मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से रचित काव्य, लंबी कविता जो है, एक अद्भुत काव्य है, उस काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जो यहाँ राम की जो राम रावण की जो युद्ध है, उस युद्ध में राम के बाण रावण तक पहुंच नहीं पा रहे थे, तो उसे वो सुलझाने के लिए, समझाने के लिए जो शक्ति की पूजा करता है, आराधना करता है, उसको यहाँ दिखाते हैं। राम जब रावण की ओर अपने बाण छोड़ता है, बाण चलाता है, तो रावण तक वो बाण पहुंच नहीं पाती थी। तो इसका कारण बाद में पता चलता है उसे, विभीषण से, कि शक्ति जो है, दुर्गा देवी या पार्वती कहिए, वो उसकी सहायता कर रही है। राम के धनुष से जो निकल रहे बाण रावण तक पहुंच नहीं पा रहे, इसका समाधान वे ढूंढ निकालते हैं। जो अपने गण में चर्चा होती है, उस चर्चा के माध्यम से पता चलता है विभीषण से कि यहाँ हमें शक्ति की आराधना करना चाहिए। शक्ति की आराधना कर, शक्ति को अगर हम अपने ओर कर लेते हैं, शक्ति का तात्पर्य है यहाँ माता दुर्गा की आराधना। तो माता दुर्गा को जब जब हम अपनी ओर कर लेते हैं, उसका आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर हो जाता है, तो हम इस युद्ध को जीत सकेंगे। तब तक हम इस युद्ध को जीतना मुमकिन नहीं है। तो ये बात जब पता चलता है, तो राम अपने प्रिय भक्त को अपने आंखों से उसके मन को लुभाते हुए खींचते हैं। तो यहाँ पर राम की शक्ति पूजा में लिखते हैं निराला जी, फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले, प्रियवर स्वर से अंतर सींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम अधिक और हो अधिक और सुंदर। तो हनुमान को ये आदेश देते हैं और विनती भी करते हैं कि इस शक्ति की पूजा के लिए हमें 108 इंदिवर चाहिए। इंदिवर मतलब कमल के फूल, जो नील कमल होता है, जो 108 इंदिवर चाहिए। तो 108 इंदिवर ले आइए। तो इसके माध्यम से यहाँ श्री राम अपने हनुमान की ओर देखते हुए उसे बताते हैं कि 108 इंदिवर चाहिए, और इस आदेश को हनुमान जी स्वीकार कर लेते हैं। हनुमान विभीषण से बात करते हुए और वहां से कहते हैं कि वे देवीदह एक तालाब है, उस तालाब को जाकर इंदिवर लाने के, और हनुमान जी 108 इंदिवर देवीदह से ले आते हैं और राम को देते हैं। दूसरे दिन राम पूजा की तैयारी करते हैं। पूजा की तैयारी करते हुए हम देखते हैं यहाँ कि राम के हाथ में जो धनुष रहते थे, वो धनुष नहीं है। जटावी अभी एक वल्कल वस्त्र पहनकर वो एक सन्यासी के रूप में रहकर शक्ति माँ की आराधना के लिए बैठ गए हैं। जब वो इस आराधना के लिए बैठ गए हैं, तो उन्हें युद्ध भूमि में हो रहा क्रंदन और वो जो शब्द है, उसके आंखों तक पड़ रहा है, लेकिन वे उससे चंचलित नहीं हो रहे। वो उन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं कर रहा है, और श्री राम अपने ध्यान में बैठकर शक्ति की आराधना करना चाहते हैं और पीठ ग्रहण करते हैं। सामने शक्ति की एक मूर्ति बना लेते हैं और 108 कमल के फूल एक परात में डालकर बैठ जाते हैं। और जब शक्ति माँ की आराधना करते करते उसके नाम जपते हैं, 10 हाथों की 10 नाम, 10 अवतार की जो
नाम जपते रहते हैं, हर एक मंत्र के बाद अपने परात से एक कमल का फूल वे उसके चरणों में रखते जाते हैं, चढ़ाते जाते हैं। जैसे-जैसे दिन जाते हैं, वैसे-वैसे उनकी आराधना और प्रचंड होती रहती है, गंभीर होती रहती है। और जैसे यहाँ देखते हैं, योग में मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, ज्ञान चक्र, सहस्रार चक्र, ऐसे 7 चक्र है जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, साधना के लिए जो आवश्यक है। योग शास्त्र में हम ऐसी ज्ञान के बारे में हम देखते हैं, जो साधना के बारे में देखते हैं। तो जब छठे दिन का समय आ जाता है, तो राम की जो आराधना है, ज्ञान चक्र तक पहुँच जाता है और एक ही चक्र बाकी था, जो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। जो और भी गंभीर हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड में इनकी जो आराधना की शक्ति जो है, उसका प्रभाव होने लगता है। सारे देवगण भी उससे प्रभावित होते हैं और जैसे-जैसे अंतिम पड़ाव पर आते हैं, राम अपनी आराधना की, शक्ति की पूजा की, तो अंतिम बार वो अपने शक्ति की पूजा करना चाहते हैं। जब उन्हें समझ में आ जाता है, मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, खुशी हो जाती है कि ये भी एक ही कमल का फूल रह गया है और उसे हम चढ़ाना चाहते हैं। और इसके बाद माता दुर्गा की जो आशीर्वाद है, हमें प्राप्त होगा। तो जैसे माता की आराधना करते समय गंभीर होकर प्रार्थना करते हुए वो अंतिम मंत्र पढ़ते हैं और अंतिम फूल को वो वहाँ पर अर्पण करने के लिए उस परात में हाथ डालते हैं, तो देखते हैं कि उस परात में एक भी फूल नहीं है। तो इसका कारण था कि माता दुर्गा राम की इस आराधना को परीक्षा करने के लिए वो उस परात में पड़े एक अंतिम फूल को रात में ही चुरा ली थी। यहाँ राम की परीक्षा ले रही है आराधना। तो जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्या करता है, वो देखना चाहती थी। राम यहाँ पर अपने जीवन को धिक्कार देता है कि वो अपने जीवन में आई हर कठिनाइयों को याद करता है यहाँ पर। वो सोचता है कि कैसी ज़िंदगी है मेरी। अंतिम अवसर पर जो एन वक़्त पर जो आराधना मेरी परिपूर्ण थी होनी थी, तो उसी समय में ऐसी बाधाएँ आ जाती। अपनी सीता को भी वो याद करता है, पत्नी को भी, कि उसे माफ़ करने के लिए कि माता वो सीता को भी बहुत ही तकलीफ़ देता है इस समय में। उसके जीवन में आने से उसे वनवास भोगना पड़ा था और यहाँ आने के कारण उसे रावण की कब्ज़े में रहना पड़ा था। तो अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को धिक्कार करते हैं वो, धिक्कार देते हैं। तो फिर उसके मन में और एक भी मन था, जो कभी थकता नहीं था, जो कभी हारता नहीं था। इसलिए कहते हैं, वह एक और मन रहा राम का, जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। कर गया वेद यहाँ महावरण प्राप्त कर जय, बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत गति हत चेतन। मतलब विद्युत गति से अब उसके मन में, उस बुद्धि में पहुँचती है, वो चेतना पहुँचती है और दूसरा मन सोचने लगता है कि अंतिम अवसर पर क्या करें? तो उसे याद आती है अपनी माता कौशल्या देवी। जो कौशल्या देवी बचपन में उन्हें राघव कहकर पुकारती थी। जब वो खिलाती थी, जब वो खेला करती थी उसके साथ, जब भी वो खाना खिलाती थी, तो उस समय में जो उसे बुला करती थी राघव कहकर, तो रघुनंदन कहकर बुलाती थी, उसी को बात में यहाँ कहती है, यह है उपाय कि कह उठे राम जो मंद्रित घन। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी, यह पुरुष चरण पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। तो यहाँ जो कमल की तरह तुम्हारे नयन हैं, इसलिए राजीव नयन कहा करती थी माता कौशल्या उसे। तो वह बात याद आती है, तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी 2 नयन है, मतलब 2 कमल के फूल हैं, तो इसमें से एक कमल का फूल तुम्हें न्योछावर कर दूँगा। तो वो अपने हाथ में तीर लेता है, तीर लेकर अपना दाहिना अंग जो है, उसे निकालने की कोशिश करता रहता है। तो उसी समय में माता दुर्गा का जो दर्शन होता है, वो प्रत्यक्ष होकर राम को रोकती हैं
और वो कहती है कि इस तरुण को साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। उसके हाथ थाम कर साधु साधु कहकर उसे थाम लेती है। जब राम देखता है सामने तो हस्त 10 हाथों में अपने हर तरह के अस्त्रों को लेकर खड़ी है। इसलिए कहते हैं वाम पद असुर स्कंद पर। वाम पद जो है वो उसका दाहिना पद जो है वो असुर पर, स्कंद असुर पर है। दक्षिण में हरि है। ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विधि अस्त्र सज्जित, 10 विधि अस्त्र सज्जित, 10 हाथ है, 10 तरह के अस्त्र उसके हाथों में है। और मंद स्मित मुख है, लख हुई विश्व की श्री लज्जित। कहते हैं यहाँ पर दक्षिण में लक्ष्मी है, दाहिने में लक्ष्मी है और बाएं में सरस्वती है। सरस्वती वाम भाग में, दक्षिण गणेश कार्तिक पाए रण रंग। मतलब दक्षिण में गणेश है और यहाँ पर उसके बगल में कार्तिकेय भी खड़े हुए हैं। और मस्तक पर शंकर पदपथ्यों पर श्रद्धावर। उसके मस्तक पर शंकर जी बैठे हुए हैं। इस दृश्य को देखकर यह भी प्रफुल्लित हो जाता है मन, राम के भी इस दर्शन को देखकर, इस जो आराधना की दर्शन करते हैं, जो अपनी शक्ति माता की दर्शन जो करते हैं उससे प्रफुल्लित हो जाता है। और माँ यहाँ कहती है कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। मतलब माता दुर्गा जो है राम को आशीर्वाद करती है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। पुरुषों में उत्तम जो राम है उसे यहाँ पर बताया गया है कि तुम्हारी जय होगी। तो राघव चरण रूपी कमलों पर अपना प्रणाम समर्पण करते हैं। राघव मतलब राम, और उस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं और शक्ति जो है राम के हृदय में लीन हो जाती है। और उसके बाद में राम रावण के साथ युद्ध करता है और रावण राम से जय प्राप्त करता है और पराजित कर देता है। यह जो कविता है, इस कविता में निराला जी जो है उस शक्ति की आराधना करते हुए जो यन वक्त में परेशानियां आती है, जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं को कैसे सुलझाए, कैसे मंद गति से उसे सोचे, इन सारी बातों को यहाँ पर बताते हैं। आखिरी वक्त में भी अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और शांत होकर उसे सोचकर सुलझाना चाहिए, इस बात को यहाँ पर बताते हैं। सॉरी, निराला जी की यह जो राम की शक्ति पूजा कविता है, यह कविता हर किसी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और जो अपने जीवन में कठिनाइयां आती है, जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं को झेलने की जो शक्ति देती है वो यहाँ पर बताया जाए। धन्यवाद।